बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद दस्तगवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में है। आए रोज कोई ना कोई दिल दहला देने वाला वाकया रोनमा होता है और वतन अजीज को जख्म दे जाता है। आज तो पिशावर में जैसे क़यामत सुगरा ही बपा हो गई है। सूबाई दारुल हुकूमत पिशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ कलमा गो मुसलमानों को खून में नहला दिया गया है। इस सानहे में अब तक की इतलात के मुताबिक 45 अफराद जामे शहादत नोश कर चुके हैं, जबकि 150 से जायद जवान जख्मी हैं। शहीद होने वालों की एक बड़ी तादाद पुलिस जवानों पर मुश्तमिल है। शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफज है। इस सानहे में जख्मी होने वालों को खून की अशद जरूरत है। पिशावर और गिरदोनवाह के लोग दीवाना वार अपने इन जख्मी भाइयों की जिंदगियों को बचाने के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और खून के अतियात दे रहे हैं। लेकिन तशवीश की बात यह है कि 150 से जायद जख्मियों में एक बड़ी तादाद उन जवानों की है जो शदीद जख्मी हैं। खबरें अच्छी नहीं आ रही। शुहदा की तादाद बढ़ने का अंदेशा है। नाज़रीन, वतन अजीज को इस वक्त जो बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, उनमें से एक बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी का है। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के दीगर इदारों की लाजवाल कुर्बानियों और जहद मुसलसल के नतीजे में पाकिस्तान से दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ दिया गया था। बेशतर दहशतगर्द इन ऑपरेशंस के नतीजे में मारे गए थे, लेकिन जो बच गए थे वो भाग निकलने में कामयाब हुए और उन्होंने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में जाकर पनाह ली। आज वहीं से पाकिस्तान पर हमला आवर है। इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें, खास तौर पर भारत, मुसलसल सपोर्ट कर रहा है। बल्कि अब जो इतलात आ रही हैं, उनके मुताबिक इन पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने वतन अजीज के खिलाफ काम करने वाले मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करा दी है। इसीलिए टीटीपी और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर कार्रवाइयां कर रहे हैं। नाज़रीन, जब तक पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत सियासी और मुआशी इस्तेहकाम था, उस वक़्त तक दहशतगर्दी के वाक़यात में भी कमी नज़र आ रही थी। जैसे ही वतन अजीज सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की लपेट में आया तो दुश्मन भी मौका गनीमत समझकर हमला आवर हो गया। कई माह से एक तसलसल के साथ दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और इस बार अभी तक दहशतगर्दों का हदफ अवाम के बजाय सिक्योरिटी इदारे और उनके जवान हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के जवान अपने वतन की हिफाजत के लिए अपना लहू पेश ना करते हों। पूरी कौम इन जवानों की जुर्रत और बहादुरी और इनकी लाजवाल कुर्बानियों पर फख्र करती है। नाज़रीन, बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन हालात से दो चार है। हमारी दुश्मन कुव्वतें हमें तरनवाला समझकर हड़प करने को तैयार बैठी हैं, लेकिन हमारी सियासी क़यादत इक़्तिदार की रस्साकशी में इस कदर गुत्थम गुत्था है कि उसे मुल्क की हालात की कोई परवाह ही नहीं है। आप देख लें, वफाकी वजीर दाखिला साहब, जिनका काम मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखना है, लेकिन वो अपने मुखालफ सियासतदानों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। इसी किस्म के गैर संजीदा लोगों और गैर संजीदा रवैयों की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, गो कि आज पाकिस्तान की हर सियासी जमात के लीडर ने सानहा पेशावर की पुरजोर मजम्मत की है। इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, मियाँ नवाज शरीफ हो, मियाँ शहबाज शरीफ हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, हुकूमत और अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाली हर जमात और उसके हर कायद ने खुलकर इस हमले की मजम्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ आज पूरी की पूरी सियासी क़यादत एक पेज पर दिखाई दे रही है और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान बहुत से इख्तलाफी मसाइल पर इत्तफाक होता नजर आएगा। बहुत से इशूज हल होंगे या दोनों जानब से फेस सेविंग के मौके तलाश करके बाज मामलात पर अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटा जाएगा। उनमें एक बड़ा मसला ज़िमनी इंतखाबात के इल्तवा का नजर आ रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि केपीके इस वक्त हालत जंग में है। कम अज कम वहां इंतखाबात होते हमें दिखाई नहीं दे रहे। उम्मीद है इस बात पर सियासी जमातें इत्तफाक राय से किसी फैसला कुन मोड़ पर पहुंच जाएं। ये सानहा पूरी कौम को इख्तलाफ से पीछे हटकर इत्तहादो इत्तफाक पैदा करने पर जोर दे रहा है। इसके लिए हमारी सियासी क़यादत को दानिशमंदी का अमली मुजाहरा करना होगा। गो कि हम उस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, लेकिन इस वक्त मसला हमारा एक दूसरे को बर्दाश्त करने का नहीं है,
بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے کہ فلاں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے، فلاں نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے، فلاں پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے، یا فلاں مولانا فضل الرحمان کا دیوانہ ہے، لیکن ہمارے دشمن کے لیے ہم سب پاکستانی ہیں۔ وہ جب ہم پر حملہ کرتا ہے وہ ہماری پارٹی، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب پوچھ کر حملہ نہیں کرتا۔ دشمن کے لیے ہم سب پاکستانی ہیں اور ہر پاکستانی اس کے نشانے پر ہے۔ اس لیے سیاسی قیادت دانشمندی کا مظاہرہ کرے اور ملک میں موجود ٹینشن کے ماحول کو نارمل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہم مزید کسی ایسے سانحے کے متحمل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہمیں کسی ایسے سانحے کا انتظار کرنا چاہیے۔ متحد قوم ہی استحکام پاکستان کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔